व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले हैं अजय आलोक बीजेपी वर्सेस आलोक शर्मा कांग्रेस। तो डिबेट होगी मस्त मजेदार, और डिबेट में मजा आता है यार भाई। दो पार्टियां जब आपस में करती ना, वो क्या कहते हैं, नोक झोंक। तो देखते हैं क्या होता है आज की डिबेट में। चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो को कर दे लाइक। 1 2 3 गो। कर्नाटक जीते हैं तो ईवीएम सही है, हिमाचल जीते हैं तो ईवीएम सही है, तेलंगाना जीते हैं तो ईवीएम सही है। मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। एक दो राज्य जितवाते रहिए, एक दो राज्यों में अच्छे रिजल्ट आते रहिए ताकि सवाल बना रहे। चारों राज्यों का, पांचों राज्यों का नतीजा स्वीकार कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? अपने देश की संवैधानिक संस्थाओं का खुलेआम नेशनल टीवी पे आप मजाक उड़ा रहे हैं और आपको शर्म नहीं आ रही। अगर ईवीएम पे हमारा दोष कंट्रोल होता ना तो 1 करोड़ भी नहीं आने देते। मतलब हद हाल है भैया। इलेक्शन कमीशन हमें एक आध राज्य जितवा देती है ताकि हम बाकी में चुप रहे। चुनाव ही मत करवाइए, परमानेंट कर दीजिए गांधी परिवार को कि देश को राज करने का हक गुरुदेव आप ही को है। जरा आलोक जी को फोन करवाइए, कुछ क्या देखिए चले गए। कर्नाटक जीते हैं तो ईवीएम सही है, हिमाचल जीते हैं तो ईवीएम सही है, तेलंगाना जीते हैं तो ईवीएम सही है। मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। अपने हिसाब से आप चुन लेते हैं कहां ईवीएम है, कोई कहां नहीं हुई। मैं इसका उत्तर दे देता हूं। हाँ, मैं इसका उत्तर दे देता हूं। ठीक है, दो। मैं तो ये कह रहा हूं कि जहां जहां कांग्रेस की भी सरकारें हैं और जहां जहां पर आगे चुनाव भी होना है, सब जगह बैलेट पेपर से चुनाव करा लीजिए ना, क्या प्रॉब्लम है? अगर ईवीएम ठीक है, बैलेट पेपर गलत तो नहीं है। मुझे लगता है कि पूरे विश्व में जो डेवलप्ड नेशन है वो सब बैलेट पेपर से चुनाव कराते हैं, वो सब गलत तो नहीं हो सकते। अगर वहां पर मैं 1 मिनट के लिए आपकी बात मान लेता हूं कि ईवीएम भी ठीक है, लेकिन अगर ईवीएम पर तमाम विपक्षी दल अगर सवाल उठा रहे हैं और बैलेट पेपर से चुनाव हो जाएं तो क्या गलत है? अच्छा, बीजेपी और बीजेपी से जुड़े हुए तमाम मीडिया के साथी यही सवाल पूछते हैं जो आप पूछ रहे हैं मुझसे कि वहां जीत गए तो फिर क्या हो गया। अरे भाई, सेलेक्टिव अप्रोच है मानक जी, इसमें भी कोई रॉकेट साइंस है क्या? 1 2 राज्य जितवाते रहिए, 1 2 राज्यों में अच्छे रिजल्ट आते रहिए ताकि सवाल बना रहे। अगर सवाल मूल सवाल है तो उस सवाल का निवारण होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि ईवीएम में सारी घपले हो गए हैं, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूं अगर शंका है तो वो दूर होनी चाहिए। अच्छा, ओके। मतलब आप कह रहे हैं कि ताकि ईवीएम पे शक ना हो, इसीलिए बीजेपी सरकार या इलेक्शन कमीशन कुछ जगह कांग्रेस को जितवा देती है, कुछ जगह विपक्ष को जितवा देती है, जिससे शक खत्म हो जाए, और बाकी जगह ईवीएम करके हैक करके खुद जीत जाती है। मैंने नहीं कहा, मैं नहीं कह रहा हूं कि हैक करके। मैंने आखिरी सेंटेंस जो सुना वो आपने नहीं सुना शायद। हाँ। मैंने कहा, मैं नहीं कह रहा हूं कि कहां क्या हुआ है। मैंने कहा शंका है तो वो शंका दूर होनी चाहिए। कह भी दिया और नहीं भी। वाह, केवल एक राज्य अगर कांग्रेस जीत गई है तो ईवीएम ठीक है, इसका प्रमाण नहीं मिलता है, इसका सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, मेरा ये कहना है। तो सभी ऐसे भाई, आप एक थोड़े जीते हैं, कर्नाटक और हिमाचल भी जीते थे, और आप उस जीत को तो आज तक दिखाते हैं ट्रॉफी की तरह कि जनता बीजेपी के खिलाफ हो गई। मैं कह रहा हूं, अब तेलंगाना भी आप दिखाते हैं कि देखिए हमें 4 करोड़ 90 लाख वोट मिले। सारे आप गिनाते हैं ना, सारे गिनाते हैं आप, कुल मिलाकर सारे वोट गिनकर 4 राज्यों के आपने कहा हमें बीजेपी से ज्यादा वोट मिले। मानक जी, अब कह रहे हैं ईवीएम गड़बड़ है। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे। बोल। मानक जी सुने ना, मानक जी 2018 में मैंने नहीं कहा ईवीएम गड़बड़ है, मैंने कहा शंका है और शंका का निवारण होना चाहिए, और मैं अपनी बात पर कायम हूं। मतलब अभी आपके चारों राज्यों का, पांचों राज्यों का नतीजा स्वीकार कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? क्योंकि दिग्विजय सिंह ने तो साफ साफ आज लिख भी दिया। उन्होंने कहा मध्य प्रदेश में 230 में से 199 सीटों पर बैलेट पेपर में हम आगे थे, लेकिन ईवीएम में हम पिछड़कर चुनाव हार गए, जनता हार गई। इस तरह की बातें कह रहे हैं वो। तो आपको स्वीकार है ये नतीजा या नहीं है? केवल दिग्विजय सिंह जी नहीं कह रहे हैं, केवल दिग्विजय सिंह जी नहीं कह रहे हैं, जनमानस कह रहा है। कोई सेंस है इस बात की? कौन कह रहा है? आप कहते हैं कि जनादेश को हम नहीं मानते हैं क्योंकि पोस्टल बैलेट में ज्यादा है हमें और हम ईवीएम में हार गए। बीच में मत बोलिए। तो फिर राहुल गांधी ने ट्वीट करके बधाई क्यों दिया कि जनादेश का हम सम्मान करते हैं? राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश की जनता को धन्यवाद, हम जनादेश का सम्मान करते हैं, और तेलंगाना की जनता को बधाई। दोगली बातों करने में आप लोग मास्टर हो गए क्या? लोकतंत्र में ऐसी हिकारत दृष्टि मैंने नहीं देखी कि कभी भी इलेक्शन कमीशन को कोई स्टेट ताकि हम चुप रहें। अपने देश की संवैधानिक संस्थाओं का खुलेआम नेशनल टीवी पे आप मजाक उड़ा रहे हैं और आपको शर्म नहीं आ रही। नहीं। इसीलिए जब इलेक्शन कमीशन ने तमाम दलों को बुलाया था और कहा था कि जो भी शंका व्यक्त करनी है तो व्यक्त कीजिए आके, तो उसमें आधे से ज्यादा दलों के प्रतिनिधि नहीं गए। क्यों नहीं गए? हुआ बनाने का शौक हो गया है। तब क्यों नहीं गए? जनादेश को स्वीकार कीजिए। जब आपको 4.5 करोड़ वोट आए हैं, अगर ईवीएम पे हमारा दोष कंट्रोल होता ना तो 1 करोड़ भी नहीं आने देते। क्या बात कर रहे हैं? मतलब इस बात का कोई लॉजिक है?
जो मन में आया बोले जा रहे हैं। पहले प्रधानमंत्री को कुछ से कुछ गाली दो, उसके जनताओं की भावनाओं का सम्मान मत करो, उसके जो चुनाव हार जाए ईवीएम का गाना 2 दिन के बाद से शुरू कर दो। हम तो जिस दिन काउंटिंग हो रहा था उसी दिन मैंने बोला था, आपको याद होगा मानस, कि शाम तक आने वाला है मानक, देखिएगा ईवीएम आने वाला है शाम तक। अब तक आश्चर्य कैसे नहीं आया। तो उस वक्त कांग्रेसी लड़ गए थे कि क्या बात कर रहे हैं आप लोग, ईवीएम की बात कर रहे हैं, आप लोगों को मजाक लग रहा है। हम लोग बहुत सम्मान करते हैं अपनी देश की संस्थाओं का, और हमें देश की संवैधानिक व्यवस्था पे विश्वास है। खाक पत्थर विश्वास है, दिख गया कितना विश्वास है, मतलब हद हाल है भैया। इलेक्शन कमीशन हमें एक आध रात जितवा देती है ताकि हम बाकी में चुप रहे। क्या सोच हो गई है इस देश की सबसे पुरानी पार्टी की अपने देश के लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के बारे में। शंका है तो समाधान करा दें। अरे जब शंका का समाधान करवाने बुलाया था प्रभु, तो गए क्यों नहीं अपनी पूरी टेक्निकल टीम को लेके? इलेक्शन कमीशन को प्रूफ कर देते उन्हीं के ऑफिस में कि देखिए यहाँ पे गड़बड़ है, वीडियो रिकॉर्डिंग करवाते हैं उसका, वहां से तो भाग गए। अब आप शंका है तो समाधान कर दीजिए। रोज दिन कांग्रेस में शंका पैदा होती रहेगी, सबके शंका का समाधान करते चले। यार ये बढ़िया था। वो कह रहे हैं कि आप अगर वाकई इतना कॉन्फिडेंट हैं अपनी लोकप्रियता को लेकर तो बैलेट से चुनाव करा के एक बार देख लीजिए, दुनिया कराती है। भैया भाई एक मिनट, बैलेट से भी चुनाव तो हुए ही हैं उत्तर प्रदेश में, बाकी सब जगह में काउंसिल के चुनाव बैलेट से ही होने, नगर पालिका के चुनाव बैलेट से ही होने, तो वहां भी हम क्यों जीत जा रहे हैं? काउंटिंग मेजोरिटी से हम क्यों जीत जा रहे हैं? वहां पे भी क्या बूथ कैप्चर हम लोग कर लेते हैं क्या? बूथ कैप्चर बैलेट से जहां चुनाव हो रहे हैं, स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाता है, वहां बैलेट से ही चुनाव होते हैं। वहां पे बीजेपी अभी 17 राज्यों में राज्य कर रही है, वहां ईवीएम का यूज नहीं किया है, वहां भी बैलेट से होते हैं, तो वहां भी तो हम चुनाव जीत रहे हैं। वहां पे भी तो कांग्रेस पार्टी का खाता नहीं खुल रहा है, चाहे यूपी हो चाहे कहीं हो। अब इसमें बोलिए कि शंका हो गई, आप एक काम कीजिए, सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दीजिए, केस फाइल कीजिए, अब बोलिए कि इलेक्शन कमीशन पारदर्शिता के साथ जांच करवाए। अगर आपको इलेक्शन कमीशन पे भरोसा नहीं है तो वो भी आप नहीं करेंगे। नैरेटिव मत बनाइए, जनादेश का सम्मान कीजिए। हारे हैं आप, कोई बात नहीं, जीवन भर नहीं हारते रहिएगा, लीडरशिप बदलिए, शायद जीत आ जाएगी। मैं पहले ही कह रहा था बीजेपी कभी भी इस चीज पर एग्री नहीं होगी। बीजेपी को पता है क्या हुआ है, कैसे हुआ है, इसलिए बीजेपी कभी भी वीवीपैट की काउंटिंग नहीं कराएगी। बीजेपी खुलकर क्यों नहीं कहती कि हाँ हम जीते, हमें आज 12 लाख वोट ज्यादा मिले कांग्रेस को अगर मिजोरम भी जोड़ लिया जाए। हम उसके बाद भी कह रहे हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव कराइए और इसको और पारदर्शी बनाइए। पारदर्शी बनाने में क्या दिक्कत है बीजेपी को? नहीं, बस ईवीएम से होना चाहिए बस। मैं कह रहा हूं कि इनके इंडी गठबंधन वाले एक चीज से कन्विंस हैं कि कांग्रेस अहंकारी पार्टी, और मैं आज इंडी गठबंधन को बता दूं कि 2 चुनाव हुए। फिर इंडी गठबंधन पे आप कहिए ना, बीजेपी का आधिकारिक प्रवक्ता कहे कि 10% इलेक्शन कमीशन करवाए, कर्नाटका में और नहीं बोलेंगे। कर्नाटका में और तेलंगाना में 2 क्षेत्रीय पार्टियों को आपने साफ कर दिया, क्योंकि मुसलमान अपीसमेंट में नंबर 1 है ना, तो मुसलमानों का वोट ले गया, तो बेचारों का वोट गिर गया, चाहे वो कर्नाटक हो चाहे तेलंगाना हो। अब आपके इंडी गठबंधन को डर यही है, यही काम आप यूपी में करेंगे, बिहार में करेंगे, बंगाल में करेंगे, इसलिए इंडिगो आपको छोड़, इंडी लोग आपको छोड़ के इंडिगो बनने की तैयारी कर चुके हैं। इंडिगो तो बैलेट की जगह भी नहीं, ईवीएम की जगह नहीं, छोड़िए, चुनाव ही मत करवाइए, परमानेंट कर दीजिए गांधी परिवार को कि देश को राज करने का हक गुरुदेव आप ही को है, आप ही का परिवार राज करे। बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। आलोक जी से पूछे, कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? अरे आलोक जी क्या बोले? आलोक जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोलिए। आलोक जी कुछ कहना चाह रहे हैं, सुन नहीं पा रहे क्या? जरा आलोक जी को फोन करवाइए, कुछ क्या, देखिए चले गए, ओके चले भैया। अरे भैया, और आप 24 घंटे ये सब क्या हो रहा है? लगता है ऐसे फोन उठा और मेरा फोन आ रहा है, फोन भाई देखो, हार हो गई है ना, या तो आप फिर सुप्रीम कोर्ट में ही केस करो हर एक चीज, या फिर वाली बात भी ठीक है, जब बोला गया था कि आप आइए चेक करिए, अगर आपको कोई डाउट है, संकोच है, वीडियो बनाइए, कुछ भी करिए, तो तब ये जो ईवीएम वाला हर उसमें आता है, हर बार आता है, जहां जीत जाते वहां नहीं आते ईवीएम में। और एक चीज मैं बता दूं, ऐसा तो फिर हर चीज में रहा है, बच्चे भाग, मान लो बच्चों की रेस हो रही है, जो बच्चा हार जाएगा क्या कहेगा, उसके जूते अलग है, चेक करवाओ जूते हैं, और चेक करने की बात है, मैंने चेक कर रहा, फिर यार हार, ये मुझे नहीं समझ आता। क्वेश्चन पेपर दिया आप एक नॉर्मल अपना, मैं तो की कहता हूँ कांग्रेस को पता है क्या, जैसे उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा करी, मैं कहता हूँ कि उनको एक आम जनता के बीच जाके यात्रा करनी चाहिए, और उसमें लोगों से बात करनी चाहिए कि आप किसको, और उनको ये नहीं बताना चाहिए कि हम कांग्रेस तरफ से आए, नॉर्मल जनता की जाए, ऐसे नॉर्मल लोगों से पूछे आपको क्या लगता है कौन आएगा आपकी बार, ठीक है, किसको वोट दोगे। तो अगर मेजोरिटी लोगों से आपको ये सुनने में आ जाए तो बीजेपी को वोट देंगे, तो आप समझ जाना कि वो ईवीएम की गलती नहीं थी, लोगों का विश्वास उस तरफ पार्टी की तरफ ज्यादा था, तो लोगों ने वोट दिया है, उस वजह से हारे हो। ये हार जीत को पता है, हार बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल होता है, चाहे कोई भी हो, चाहे स्पोर्ट्समैन हो, कोई भी नहीं। इलॉजिकल बातें शुरू हो गई है। जैसे याद होगा 2003 में जब इंडिया वर्ल्ड कप हारी थी, तो सुनने में ऐसी अफवाह फैला थी ना कि रीपॉन्टिंग के बैट में स्प्रिंग था, ये था, इसलिए छक्के लग गए। ये अफवाह एक बार शुरू हो जाते हैं तो फिर लोग फिर उन्हीं ज्यादा। अब देखना, जो कांग्रेस के सपोर्टर होंगे बिल्कुल ही वही कह रहे होंगे ईवीएम में गड़बड़ चलती है, गड़बड़ ही है, यही है, वही है। अरे भैया यार, ऐसा मजाक चल रहा है क्या? देश का ही मजाक बना रखा है तुमने तो।
डिबेट बढ़िया थी। और आखिर मुझे लगता है फोन आया था नहीं था वो तो मुझे नहीं पता, आपको क्या लगता है फोन आया था या उन्होंने ऐसा करके बस उनका चलो बस ठीक है आज की डिबेट हो गई। हाँ। मिलते हैं आपसे कोई वीडियो के साथ। डिबेट इसलिए होती है मस्त मजेदार क्योंकि कई बार तो ज्यादा गर्मा गर्म माहौल भी हो जाता है। बाय बाय, टेक केयर।